फाइनली दिल के करीब वाला सॉन्ग बजा, अपने तो अपने होते हैं, और मिलन हुआ किंजल परी का अनुपमा के साथ। वैसे कल के एपिसोड में काटने वाला सीन था, पर आज के एपिसोड में नहीं था, ना कोई सपना था। बताता हूँ डिटेल में वो भी। देखो, एपिसोड के एंड की बात करूँ तो अनुपमा के रेस्टोरेंट में जो काम करती है उसमें आग लग जाती है। सारे स्टाफ को पहले अनुपमा बाहर निकालती है, फिर सर को फोन करती है, सर उसकी जान बचाने के लिए आएंगे। और उससे पहले पता नहीं अनुज के हाथ से ग्लास गिर जाता है। अनुज अचानक, अनुपमा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने, ऐसे करके पता नहीं कुछ ट्रॉमा में चला गया, जहां पे श्रुति और आद्या भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो अनुभव मुसीबत में इसीलिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि यार छोड़ दें यार, क्या बोले, कहानी को कंटिन्यू करें। तो अनुपम वहां पे डांस करेगी, बोलेगा हमारे इंडियन सेलिब्रेशन में मकर संक्रांति बहुत बड़ा त्योहार होता है और लोहरी भी होती है, जस्ट फायर, ऐसे सब समझाती है। फिर सबको डांसर उसको लड्डू खिलाती है और फिर बोलता तुम फ्री हो? बोला हाँ, इज अ ब्रेक टाइम, आई एम बिल्कुल फ्री। तो योर डांस, योर स्टेप नाउ। जो अनुपम और वो दोनों डांस करने लगे वहां पे। फिर किंजल और वो लोग आए, बोला परी ने बोला कि ये आवाज वही है डांस की, उस दिन जो मैंने उस देखा था आंटी को। फिर वहां पे पहुंचे स्टेप पे तो देखा खाली अकेले वो अंग्रेजी डांस कर रहे थे, अनुपमा थी नहीं। फिर अनुपमा अपने रेस्टोरेंट में चली गई, वहां पे सब साफ सफाई करके सब कुछ परफेक्ट सामान रख रही थी। जहाँ पे बोली थी एके बहुत बड़ी वो है, यूट्यूबर्स है, इतना ज्ञान है उसको, ये वो इतना सब कैसे कर ले, मतलब माँ है इसके लिए कर लेती है। माँ का दिल ही अलग होता है। फिर अचानक एक वे आता है, उसकी जो लड़की थी रेस्टोरेंट में, बोला आपके लिए कोई कार्ड आया है। कार्ड में लिखा हुआ था आई लव यू दादी। आई लव यू दादी। अनुपमा ने यूं मुड़ के देखा तो सामने किंजल और परी खड़ी थी। फिर स्लो मोशन में अनुपमा गई, यहाँ वहां सामान गिराते हुए धीरे धीरे गई। फिर दरवाजा खोला, किंजल को देखा, किंजल ने अनुपमा को देखा, परी ने अनुपमा को देखा, अनुपमा ने परी को देखा। बस 2 मिनट तक तो खाली एक दूसरे को देखते रहे और गाना बैकग्राउंड में बजता रहा, इमोशनल सीन। फिर परी को चपटा अनुपमा ने हर जगह पे किसिया कर डाली। मतलब एक दादी और पोती का प्यार दिख रहा था, जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट से बाहर आ गए अबे ये कौन है अनुपमा के ऐसी रिश्तेदार। लगता है कि अनुपमा के बहुत करीब है, इसलिए एक के आंखों से आंसू निकले और इतने अच्छे से गले लग रही है एक। फिर किंजल को भी बुलाया, गले लगो, सब लोग गले लगे। फिर कुछ कस्टमर अंदर आने लगे, अनुपमा को जाना था अंदर। उसने बोल दिया सो के रिलैक्स, क्यों उसके भाई जैसा तो है नहीं, तो अब भी कि अब भी इसकी हालत खराब करता। बोला इस रिलैक्स, टेक ए ब्रेक, तुम जाओ बात करो। फिर उन्होंने बात करने बैठे, किंजल ने बताया कि मैं कितनी परेशान हूँ, तो का मुझे फिजिकली सपोर्ट भी नहीं है, मेंटली सपोर्ट भी नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं है, तंग आ चुकी हूँ, मैं कंटाल गई हूँ, सोचा यहाँ पे आके कुछ रिलैक्स जिंदगी जिएंगे, फ्री जिंदगी जिएंगे, पर यहाँ पे आके तो टेंशन इतनी बढ़ गई है। आपका बेटा तो बदल ही गया है, पर मेरा पति भी बदल गया है। जब इसने बोला ना मेरा पति बदल गया, अनुपमा का रिएक्शन ऐसा था, है तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब पति बदलने का मतलब समझती हो ना? फिर तोशु कॉफी पीता हुआ दिखाया, बोला किंजल सुबह से अजीब पियो कर, कहीं मम्मी से मिलने तो नहीं गई वो? नहीं, पर वो ढूंढेगी किसी, मम्मी का एड्रेस उसको पता नहीं, पर इंडियन एम्बेसी में जाके ढूंढे तो, किसी इंडियन से पूछ ले तो, फिर ये करे तो नहीं, मैं फोन करता हूँ। किंजल को वीडियो कॉल किया, बोला तोशु का वीडियो कॉल, बोला मेरा वीडियो कॉल काट दिया। फिर किंजल ने सामने से वीडियो कॉल, बोला क्या हुआ, कहाँ हो तुम? हो कहाँ? बोला मैं रेस्टोरेंट में हूँ अपने फ्रेंड के साथ। परी कहाँ है? परी कहाँ है? फिर अनुपमा टेबल से नीचे बैठ गई, यूं घुमा के परी दिखाया, सामने बैठी थी। बोला किसके साथ है वो? बोला स्टाफ के साथ है, बैठी है। तुम्हारी फ्रेंड का है? अंदर कॉफी लेने गई है। तोशु क्या सोच रहे हो? इसलिए ओके कोई बात नहीं है, मैं रखता हूँ, मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी घर पहुंचो। बोला तोशु की बातों से और उसके रिएक्शन से लगता है कि दूसरा वनराज शाह बन चुका है। अनुपमा ने बोला हाँ मम्मी क्या करें, हमें भी निकलना होगा, क्योंकि तोशु आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हमने उनको बताया नहीं है कुछ भी। जिंदगी कैसी हो गई है पता नहीं है। फिर परी को बुलाया, बोला तुम जब छोटी थी मैंने तुम्हें घुंघरू दिखाए थे, मैंने गोदी में लिया था, सबसे ज्यादा लाड प्यार किया था, मम्मी से भी ज्यादा लाड प्यार तुम्हें किया है मैंने। सब कुछ स्टोरी बताई, गले मिले और फिर वहां से रवाना हो गए। तो बस यही थी आज के एपिसोड की कहानी, और चलते हैं वनराज के ऊपर।
जा टिट्टू को कमरे में चेक करने का, टिट्टू कमरे में नहीं था। न्यू इट, मैं गलत नहीं था, ये लोग कुछ कर रहे थे। फिर टिट्टू की आवाज आई, देखा पलंग के नीचे गिरा, और बोला तुम नीचे क्या कर रहे हो? बोला वॉशरूम के लिए उठा था, बैलेंस बिगड़ गया और नीचे गिर गया मैं। रुको मैं तुम्हें उठाता हूँ। उठा के बाहर बिठाया पलंग पे, और वनराज बाहर गया। आई नो कि मैं उनको पकड़ नहीं पाया, पर आई थिंक ये लोग कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे थे। फिर छुपके से एक आवाज आई कि आज तो पापा के हाथों से बच गए, वरना फिर दिक्कत हो जाती। बोला कब तक चलेगा ये, तुम कब तक यहाँ पे नौकरानी बन के रहोगी? डिम्पी बोला क्या करूं मैं, अंश के बिना नहीं जी सकती। तो एक काम करते ना, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, अंश भी हमारे साथ रहेगा। बोला अंश दादा और दादी के बिना नहीं रह सकता, बाप के बिना। बोला हम अंश को कर लेंगे परिवार में हमने शामिल, हम दोनों के साथ रहेगा, हैप्पी हैप्पी रहेगा, चलो हम भाग जाते हैं यहाँ से। ऐसे करके दोनों गले मिल रहे थे। वनराज आ गया, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करके मारने गया टिट्टू को, और वो सपना था। तबियत से काट डाली इन लोगों ने। फिर वनराज को लगा ये क्या हो रहा है मुझे, मतलब इनसिक्योरिटी वनराज की मगज पे चढ़ गई, और मगज में अलग अलग ख्याली पुलाव पका रहा है। ऐसा वनराज शाह है क्योंकि वो। तो बस आज के एपिसोड की यही कहानी थी। देखते आने वाले एपिसोड में होता क्या है। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।